हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय सोबरन पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो सही आंसर है डर्मेटोलॉजी कहलाती है। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन का अध्ययन किस किस शाखा में आता है? तो सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी में आता है। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर है इम्यूनोलॉजी। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पहली ऑन्टोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन है? तो सही आंसर है जीवाश्मों का। डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तितलियों का अध्ययन कहलाता है? तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटोलॉजी, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मछलियों का अध्ययन कहलाता है? तो मछलियों का अध्ययन इकिथोलॉजी यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी ऊतकों से संबंधित है, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन कहलाता है? तो घाव का अध्ययन को ट्रेमोलॉजी कहते हैं, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो सही आंसर है ओकोलॉजी कहलाता है। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है? तो कोकोलॉजी कहलाता है। सी रहे मतलब बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार कहलाता है? तो सही आंसर है यूथोनिक्स कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नीलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु शाखा को कहते हैं? तो सही आंसर है इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस विज्ञान की शाखा आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति अध्ययन करता है, उसे कहते हैं? सही आंसर है यूजेनिक्स कहा जाता है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो एंटोमोलॉजी कहलाती है, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मछलियों और उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन कहलाता है? तो सी रहेगा हमारा, यानी कि इक्थोलॉजी कहलाता है। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाए? इक्थोलॉजी, यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों और उनकी वंशागत अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर है जेनेटिक्स, यानी कि जंतुओं के वंशागत के बारे में मालूम किया जाता है। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे चैनल पर इस तरह जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं? तो सही आंसर है पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। मधुमक्खियों का पालना कहलाता है? तो सही आंसर मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रेशम कीट का पालन कहलाता है? तो रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है? तो सही आंसर है हिस्टोलॉजी कहलाता है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर है स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनरेटिव लॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सही आंसर है वृद्ध
से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो सही आंसर है शिशु रोग से संबंधित है। इसमें शिशुओं के अध्ययन और मतलब शिशुओं की बीमारी और उनके स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर है अनुवांशिकी के लिए किया जाता है, यानी कि डी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, यानी कि बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जेनेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही आंसर है आनुवांशिकता एवं उन गुणसूत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी किससे संबंधित? तो अनुवांशिकी अनुवांशिकता से संबंधित है, यानी कि ए रहेगा हमारा राइट आंसर। और दोस्तों ये हमने जो क्वेश्चन लिए किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, ये 2009 में RRB क्लर्क में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और ये देखो टेट में पूछा हुआ, हमने जो क्वेश्चन लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रक्त में एंटीबायोटिक एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये सही आंसर है सेरोलॉजी कहा जाता है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध है? तो सही आंसर है शरीर की संरचना एवं वातावरण से संबंधित है, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध? तो सही आंसर है चार्ल्स डार्विन का। अगला क्वेश्चन अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं? तो सही आंसर है मेंडल, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो सही आंसर है लैमार्क ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पिलवन जीन का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है मैक्टिल, यानी कि सी रहेगा हमारा राइट आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हमारे चैनल पर इस तरह के जीके के कंटेंट, आपको जीके से संबंधित क्वेश्चन, जो परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।